बढ़ेगी जंग, दोनों के बीच में टकराव बढ़ चुका है। रूस और यूक्रेन की इस वॉर अपडेट में आपके लिए कुछ बड़ी जानकारियां जल्दी मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से कान खोल के इस खबर को सुन लीजिए ताकि आपको जंग की सारी ताज़ा जानकारी मिल जाए और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्रीमिया के अंदर हमला करने की धमकी यूक्रेन ने दी। यूक्रेन ने अलग स्पेशल मिलिट्री फोर्स बना ली है जो क्रीमिया को आज़ाद करवाएगी, उस पर कब्जा करेगी। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने इस पर धमकी दी है। कहा है कि क्रीमिया को बचाने के लिए अगर उस पर हमला हुआ तो हम किसी भी तरह का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी धमकी थी यूक्रेन को, लेकिन बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि यूक्रेन के भी तरफ से धमकी आ गई। यूक्रेन ने कहा कि हम भी क्रीमिया पर अटैक करने के लिए किसी भी लेवल का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात से ये बात क्लियर होती है कि कोई भी बातचीत के आसार नहीं हैं और अब ये जंग तीसरे मरहले में यानी एकदम आर या पार की स्थिति में जाने वाली है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रशिया ने अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। हमले अब तेज हो गए हैं। MLRS से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले किए हैं। принимай нули. वहीं एक बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू सफ़ेद शैतान के पास पहुंचा था, यानी फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन के पास पहुंचा था। वहां पर नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि वो यूक्रेन को मिलिट्री एड देने को तैयार हैं, यानी हथियार देने को तैयार है। उधर अमेरिका ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाबंदियां लगने के बाद जो विदेशों में रशियन प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं उनकी कुर्की करके, उनको नीलाम करके उनके पैसे को यूक्रेन को देने वाला है। एक बड़ा खुलासा भी हो गया है। भारत और रशिया जो डील कर रहे हैं, तेल खरीद रहा है भारत रशिया से भारी मात्रा में, उसकी पेमेंट ना वो रूबल में कर रहा है ना वो रुपये में कर रहा है, बल्कि वो तो दिरहम में कर रहा है। भाई साहब, मुल्लों का बाइकआउट करना था लौड़ भास्करों को, और यहाँ मोदी जी दिरहम पकड़ा रहे हैं उसको। उधर देखिए दोस्तों, ताज़ा तस्वीर है कनाडा ने दिखाया है वीडियो जारी करके कि उसने अपने भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमान के अंदर लेपर्ड 2 टैंक भर दिया है, यानी लाद दिया है। यानी जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक कनाडा की तरफ से मिल चुके हैं। उधर जर्मनी 160 टैंक लेपर्ड 1, जी हाँ, यूक्रेन को देने की संभावना रखता है। उधर पुर्तगाल भी इस जंग में कूदा। पुर्तगाल ने कहा कि हम भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देंगे और यूक्रेन के सैनिकों को हम ट्रेनिंग भी देंगे। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में यानी यूक्रेन और रशिया के बीच में अदला बदली हुई है कैदियों की। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सारे रूसी हैं, जिन 63 आर्मी जो मिलिट्री मैन हैं रशियन, उनको यूक्रेन ने छोड़ा है और जिसके बदले रशिया ने लगभग 116 यूक्रेन के सैनिकों को रशिया ने छोड़ा है। उधर अमेरिका ने मीडिएटर को ही हटा दिया है। असल में कहानी ऐसी है कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएटर बना हुआ है। कई मुद्दे उसने हल करवाए हैं, लेकिन इसी बीच में तुर्की ने भी बड़ी चालाकी से अपना उल्लू सीधा किया है। अब अमेरिका का कहना यह है कि पाबंदियों के बाद ये मीडिएटर बनकर काफ़ी भारी मात्रा में रशिया को इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक चिप बेच रहा है और कई तरह की चीज़ें भी रूस को बेच रहा है। लिहाजा हम तुर्की को वार्न करते हैं कि जो हम लोगों ने
और हमारे साथियों ने जो पाबंदियां रशिया पर लगाई है उसका उल्लंघन तुर्की ना करे। वहीं मैदान जंग में आपको ले चलूं तो रशिया ने यूक्रेन के इलाकों पर सैन्य ठिकानों पर तोप से हमला किया। Выстрел! 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 अब दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि चाइना पाबंदी के बावजूद हथियारों की मदद रूस को पहुंचा रहा है। कई तरह के डिफेंसिव हथियार, कई तरह के बम, कई तरह के हथियार इसी तरह के रूस को यूक्रेन के खिलाफ चाइना दे रहा है। दोस्तों वहीं पर केमिकल बॉम्ब जैसा दिखने वाला अटैक रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर किया। तस्वीर मेरे पास सिर्फ एक है, देख लें। उधर दोस्तों रशिया बहुत ही ज़्यादा उतावला है नए नए सैनिकों को भर्ती करने के लिए। हालात ऐसे हैं कि 50 ख़तरनाक महिला कैदी उसके पास रूस में कैद थी। उन 50 महिला कैदियों की भी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद मैदान जंग में उनको उतारेगा। उधर वैगनर ग्रुप को काफ़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये ताज़ा तस्वीर वैगनर ग्रुप ने ही जारी की है। यूक्रेन का एक अहम इलाका जिसको आर्तेमोस्क कहा जाता है, वो पूरी तरह से यूक्रेन के सैनिकों और यूक्रेन के नागरिकों से खाली कराकर वैगनर ग्रुप ने उस पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों देखना यह है कि ये जंग किस मोड़ तक जाती है। ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए, जंग की सारी जानकारियों के लिए रज़ाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ज़रूरी खबरें होंगी वही मैं आपको दूंगा। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।